वेलकम टू अवर चैनल। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरों के बारे में। हिमाचल की ब्रेकिंग न्यूज, रोजगार समाचार, कोरोना, मौसम और राजनीति से जुड़ी सभी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एम्प्लॉयमेंट न्यूज, डीएवी पब्लिक स्कूल शिमला में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, पीआरटी की 4 वैकेंसीज, आर्ट एंड क्राफ्ट की वैकेंसी, म्यूजिक टीचर और नर्सरी टीचर की वैकेंसीज रहेंगी। सैलरी आपकी 12,000 से लेकर 15,000 रुपये रखी गई है। अगर आपने भी एचपी टेट या सी टेट क्वालिफाई किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, एक ईमेल दी गई है। ईमेल के ऊपर आप अपना रिज्यूम और डॉक्यूमेंट्स भेजकर आवेदन कर सकते हैं। पूर्व भाजपा सरकार के समय में खोले गए 23 डिग्री कॉलेजों में से 18 डिग्री कॉलेज बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये कॉलेज मानकों पर ठीक नहीं खरे उतर पाए। जबकि 5 डिग्री कॉलेज जो हैं ये पास हो गए हैं, ये आगे कंटिन्यू रहेंगे। स्नातक अध्ययन कार्यक्रमों तथा सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। केंद्रीय विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर समर्थ पोर्टल के माध्यम से 12 मार्च तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आउटसोर्स कर्मियों के लिए अपडेट प्रोवाइड करें तो आउटसोर्स कर्मियों ने लगाई न्याय की गुहार। आउटसोर्स कर्मी जो हैं इनका एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला है। ऐसे में इन्होंने अपने लिए स्थायी नीति बनाने और जो इनका शोषण होता है, इनको सैलरी समय पर नहीं मिलती है, इन सब विषयों के ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए कोई पॉलिसी बनाने का आश्वासन दिया है, लेकिन भविष्य में पता लग पाएगा कि सरकार इनके लिए किस तरह की पॉलिसी बनाएगी, क्या इन्हें विभिन्न विभागों में मर्ज करेगी, इनकी सैलरी वगैरह के लिए क्या व्यवस्था करेगी। कर्मचारी चयन आयोग पर अपडेट प्रोवाइड करें तो कर्मचारी चयन आयोग की जांच के लिए मांगे थे 3 हफ्ते, मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिए 7 दिन। तो जल्द ही जो कर्मचारी चयन आयोग पर भर्तियों पेपर लीक मामले हैं, इनके ऊपर जल्द ही रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचेगी और मुख्यमंत्री जी कर्मचारी चयन आयोग पर बड़े फैसले जल्द लेंगे। जल्द ही कर्मचारी चयन आयोग कुछ ही दिनों में बहाल हो सकता है। कर्मचारी चयन आयोग सस्पेंड चल रहा है और अलग अलग समय के ऊपर जीओए की पेपर लीक होते रहे हैं। ऐसे में जीओ के लिए ही करीब 2,500 के करीब पदों के ऊपर भर्तियां होनी हैं। ऐसे में अगर सरकार कोर्ट में लंबित मामलों के ऊपर निर्णय लेती है तो जीओ अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी रहेगी। लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत की सांस मिलेगी। अगर कर्मचारी चयन आयोग बहाल होता है तो विभिन्न श्रेणियों के लिए 1,647 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिनमें पुलिस विभाग की भर्तियां, शिक्षा विभाग की भर्तियां, एचआरटीसी विभाग की भर्तियां, आयुष विभाग की भर्तियां और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे बिजली डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन सरकार एक बार फिर से जारी करेगी। कर्मचारी चयन आयोग के बहाल होने के साथ और पेपर लीक मामला सुलझने के साथ जिन स्टूडेंट्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस फंसी है और जिन बच्चों की लिखित परीक्षा हो चुकी है, ऐसे बच्चों के रिजल्ट्स भी जल्द ही आ जाएंगे। शिक्षा विभाग में एनटीटी, टीजीटी, पीजीटी की भर्तियों की बात करें तो इसके साथ साथ शिक्षा विभाग में इस बार लाइब्रेरियन की वैकेंसीज भी आ सकती हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से शिक्षा विभाग में लाइब्रेरियन के पदों पर भर्तियां नहीं हुई हैं और लाइब्रेरियन का एक प्रतिनिधिमंडल भी सरकार से इस विषय में बातचीत कर चुका है। बहुत जल्द हिमाचल प्रदेश में दूसरी कैबिनेट मीटिंग होने वाली है और इन कैबिनेट मीटिंग में कई अहम मुद्दों के ऊपर सरकार के द्वारा निर्णय लिए जाएंगे। इन सब मुद्दों में महिलाओं के लिए 1500 ओपीएस के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन और बेरोजगार युवाओं को 20,000 से ज़्यादा नौकरियों के साथ साथ अन्य कई मुद्दे शामिल रहेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में आप लोग क्लास 3 और क्लास 4 वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कुक, किचन अटेंडेंट, हॉस्टल अटेंडेंट, सिक्योरिटी ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसीज रहेंगी। 10th 12th आईटीआई की है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट आप आवेदन कर सकते हैं। 18 से लेकर 35 वर्ष आवेदन करने के लिए आयु और 9 मार्च 2023 तक आप इन वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी इन वैकेंसी के लिए कंप्लीट जानकारी और अप्लाई लिंक आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट एसएससी जॉब फाइंडर के ऊपर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसीज निकाली गई हैं। सैलरी आप लोगों की 34,800 तक दी जाएगी। अगर आप एमए इन हिंदी और संस्कृत है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आयु 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच में 8 मार्च 2023 तक आप इन वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी डिटेल, नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट एसएससी जॉब फाइंडर से प्राप्त कर सकते हैं और इनका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है।